अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईएस एकेडमी। तो आज हम क्लास 10 का पीएसटी का पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के लिहाज से उसको डिटेल से देखेंगे और पेपर पैटर्न को भी एक दफ़ा रिव्यू करेंगे। तो चलते हैं पीएसटी का पेपर पैटर्न देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी देखेंगे डिटेल से कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पेपर जो है हमारे पास 3 घंटे का होगा। टोटल मार्क्स अगर मैं पेपर के बताऊँ तो वो 75 का है। 75 मार्क्स का आपका ये पेपर आने वाला है। सेक्शन ए में हमारे पास एमसीक्यूज़ होंगे, सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन सी में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में हमारे पास एमसीक्यूज़ होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे, यानी कि 30 एमसीक्यूज़ आएंगे और हर एमसीक्यूज़ 1 मार्क्स का है, तो हमारे पास 30 एमसीक्यूज़ आने वाले हैं सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के, और हमने जो है वो 6 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, यानी कि 6 5 30। तो हमने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो कि 5 नंबर का एक सवाल है। तो हमारे पास 30 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। उसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे करेक्शन है। तो सेक्शन सी में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 15 मार्क्स के होंगे। हमने 2 क्वेश्चन ओवरऑल अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन सी से, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो भी क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ होगा तो आपने उसको अटैम्प्ट करना ही करना है, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो होंगे उसमें से कोई एक आपने अटैम्प्ट करना है, ताकि आपके 2 लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएं और आपके 15 मार्क्स सेक्शन सी के कंप्लीट हो जाएं। चलते हैं सेक्शन बी को एक दफ़ा रिव्यू करते हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। तो सेक्शन बी के अगर हम देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स के आने वाले हैं, जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। ओवरऑल 10 या 11 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने सिर्फ 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जो कि एक सवाल 5 मार्क्स का है, 5 नंबर का है। उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है कि डू नॉट कॉपी क्वेश्चंस। ठीक है, आपने क्वेश्चंस नहीं उतारने, डायरेक्ट आपने क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर मेंशन करके और अपना आंसर स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन डेमोक्रेसी, राइट डाउन 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की डेमोक्रेसी हमें पढ़ाई गई है कि एक तो हमारे पास जो सिविल डेमोक्रेसी भी आप उसको कह सकते हैं, कि जो कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई गई है, तो वो आपने डिफ़ाइन करनी है। और फिर उसके बाद जो इस्लामिक डेमोक्रेसी के लिहाज से जो एग्जांपल्स हैं, यानी कि जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन बताई गई है उसके लिहाज से आपने प्रिंसिपल्स, यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स इस्लामिक डेमोक्रेसी के बताने हैं, ताकि आपके 5 मार्क्स यहाँ पे पूरे हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे है हमारे पास नेम एनी 5 फेमस हाईवेज़ ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत इजी सवाल है। आपने क्या करना है, लिस्ट डाउन करने हैं 5 ऐसे हाईवेज़ के नाम जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आप चाहें तो उनके बारे में एक एक लाइन भी लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और आपको सारे हाईवेज़ की जो डिस्टेंस हैं वो क्लियरली पता है कि कौन से हाईवे कितने डिस्टेंस का है, कितने किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, वरना आपने क्या करना है, 5 हाईवेज़ के नाम उनको लिस्ट डाउन करके देने हैं। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एनी 5 पॉइंट फ्रॉम द 14 पॉइंट ऑफ कायदे आज़म। यहाँ पे आपको एक लॉन्ग में से शॉर्ट क्वेश्चन बना के दिया गया है कि नॉर्मली आपने क्या करा है कि 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म आपने जो है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस याद किए होंगे, तो उसमें से 14 में से सिर्फ आपने यहाँ पे 5 पॉइंट्स आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। 14 पॉइंट्स में से कायदे आज़म के 14 नुकात आपने पढ़े होंगे, तो वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे है मेंशन एनी 5 साइलेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, हमने 5 जो है वो साइलेंट फीचर्स बताने हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। इसके अलावा हमारे पास राइट डाउन एनी 5 सेंटेंस ऑन करप्शन। करप्शन का एक मेन टॉपिक होता है, हमें पता है कि करप्शन क्या होती है, हमें पता है कि हर इदारे में किस तरह की करप्शन जो है वो होती है। तो हमने क्या करना है, करप्शन की डेफिनेशन बतानी है, और कोई एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि किस इदारे में किस तरह का अगर कोई काम इलीगल काम होगा तो उसको हम किस तरह से करप्शन डिफ़ाइन करेंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। के अलावा आपने यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है डिफ़ाइन कल्चर। कल्चर की जो डेफिनेशन है वो बतानी है, और उसके आगे उसने एक और कनेक्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है राइट डाउन एनी 4 ऑफ इट्स कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर के बारे में 4 जो है वो
उसकी खसूसियात लिखनी है कि किसी भी मुल्क का कल्चर, किसी भी इलाके का कल्चर क्या होता है और हमें किस तरह के कल्चर आपको दिखने को मिलते हैं, कल्चर होता क्या है बेसिकली। आपने उसके बारे में बताना है कि फ़ूड, द वे दे आर लिविंग देयर लाइफ, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में और उनके जो रहन सहन के बारे में, या फिर जो वो पहनते हैं, किस तरह का खाते हैं, कौन से मौसम में किस तरह की चीज़ उनके पास होती है, कहाँ वो रिहाइश पजीर होते हैं। जैसे अगर हम पहाड़ी इलाकों के बारे में देखें तो वहाँ पे वो सर्दियों में जो है वो मोटे कपड़े पहनते हैं, पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं, और गर्मियों में हमने देखा है कि वो पहाड़ों पे चले जाते हैं और हल्के कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह की कल्चर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बतानी है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो मेंशन एनी 5 प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। इस तरह का हमारे पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में हमने सेक्शन सी में हमारे पास मौजूद है। मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगी तो आपने ये भी देखना है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमारे पास लॉन्ग में आई हुई है, और ओवरऑल इंडस्ट्री जो उसमें जो है हम पाकिस्तान जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो उसको 5 लाइनों में डिफ़ाइन करना है। 5 पॉइंट जो है हमने बताने हैं कि इंडस्ट्रीज़ को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ऑब्वियसली सबसे पहली तो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल जो है हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें बता सकते हैं। लैंड के प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर वाटर के जो है वो प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे जो है हमारे पास प्रॉब्लम्स मौजूद हैं इंडस्ट्री के लिहाज से, तो हमने सिर्फ 5 प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन करने हैं। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट डाउन 5 सेंटेंस ऑन टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी यानी कि कौमी नज़रिया, उसके बारे में हमने जो है सिर्फ 5 पॉइंट उसको बताने हैं। टू नेशन थ्योरी यानी कि दो कौमी नज़रिया क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, इस तरह के हमने कोई भी 5 पॉइंट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो राइट एनी 5 फंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट इन पाकिस्तान। ये हमारे पास जो नए चैप्टर्स ऐड ऑन हुए हैं उसमें से है कि HR जिसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ HR यानी कि ह्यूमन राइट्स के जो है वो क्या फंक्शंस होते हैं, यानी कि वो मिनिस्ट्री किस लिए होती है, क्या काम अंजाम देती है, तो उसके बारे में हमने सिर्फ 5 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। इसके अलावा हमारे पास राइट डाउन एनी 5 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली शॉर्ट या लॉन्ग में आपको हर साल मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन, कि कोई भी 5 राइट्स और ड्यूटीज़ बतानी है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की। क्योंकि हमें राइट्स तो अपने पता है कि हमें ये चाहिए और ये चाहिए, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, हमारे जो राइट्स हैं वो हमें नहीं मिलते, लेकिन हमें कुछ ड्यूटीज़ भी हैं एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, वो भी हमें मालूम होनी चाहिए और हमें वो ड्यूटीज़ अच्छे से अंजाम देनी चाहिए, जो कि हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, राइट एंड ड्यूटीज़ दोनों चीज़ों को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। कोई भी 5 राइट्स और ड्यूटीज़ जो है पाकिस्तान के सिटीज़न होने के नाते आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। सो ओवरऑल आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से कोई भी आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आई होप कि आपको सेक्शन बी क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। लॉन्ग से शॉर्ट भी बना सकते हैं और वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे दे सकते हैं। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है और सारे पॉइंट्स क्लियरली लिख के आने हैं। जो आपको बेस्ट क्वेश्चन आता हो आपने कोशिश करना है कि वही अटैम्प्ट करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।